हाँ नमस्कार मित्रों। देखिए अपन ने इसमें रीट लेवल सेकंड में जो अपन साइंस में जो पढ़ रहे थे, फिजिक्स वाला पार्ट जो पढ़ रहे थे, उसमें सोर्स ऑफ लाइट अपन जान चुके थे इससे पहले के लेक्चर में। अब इसके बाद सोर्स ऑफ लाइट के साथ ही कंटेंट जुड़ा हुआ है कि प्रकाश के आधार पर वस्तुएं, यानी लाइट के बेस पर अपन सबस्टांस को, वस्तुओं को अगर अपन बांटे मटेरियल को, तो वो कितने प्रकार के होते हैं। तो यहां अपन देखते हैं 3 प्रकार के होंगे। पहला, ऐसी वस्तुएं जिनमें से प्रकाश पूर्णतः गुजर जाता है, आसानी से पास हो जाता है, इन्हें कहा जाता है पारदर्शी वस्तुएं, यानी कि ट्रांसपेरेंट बॉडीज कहा जाता है। दूसरी होती हैं अर्धपारदर्शी या इन्हें कहते हैं पारभासी वस्तुएं, यानी कि ट्रांसल्यूसेंट बॉडीज इन्हें कहा जाता है। ये ऐसी वस्तु होती है जो अपने में से प्रकाश को तो गुजरने देती है परंतु पूर्णतः प्रकाश को गुजरने नहीं देती, यानी हल्का धुंधलापन इनके अंदर रहता है। और तीसरे प्रकार की वस्तुएं होती हैं अपारदर्शी, यानी ऐसी वस्तुएं जिनसे कि प्रकाश पार नहीं होता, जैसे कि दीवारें हैं, लकड़ी की कुर्सी हैं, धातु हैं, ये सब अपारदर्शी वस्तुएं हैं। तो ये जो अपन पढ़ रहे हैं ये पार्ट है सोर्स ऑफ लाइट का। सोर्स ऑफ लाइट के अंदर अपन 3 पॉइंटों को डिस्कस करेंगे। सोर्स ऑफ लाइट तो अपन ने जान लिया कि लाइट के सोर्स क्या है, प्राकृतिक और कृत्रिम है। फिर अपन जानेंगे प्रकाश के आधार पर वस्तुएं कौन कौन सी हैं। फिर है प्रकाश की उत्पत्ति जो होती है उसके अलग अलग नाम दिए गए, जैसे घड़ी का डायल है, इससे जो अंधेरे में लाइट आ रही है, प्रकाश आ रहा है, इसको क्या कहा जाएगा। पत्थर से पत्थर को रगड़ने पर इससे प्रकाश आ रहा है, इसे क्या कहा जाएगा। ये सारे पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट के हैं जिनको अपन एक एक करके अध्ययन कर रहे हैं। तो अब अपन जानते हैं, इस लेक्चर के अंदर जानेंगे प्रकाश के आधार पर वस्तुएं। प्रकाश के आधार पर वस्तुएं। तो देखिए, प्रकाश के आधार पर वस्तुएं कौन कौन सी हैं, इनको अपन जानते हैं और समझते हैं कि प्रकाश के आधार पर वस्तुएं कौन कौन सी होंगी उससे गुजरने के बेस पर। नंबर 1, पहली अपन ले रहे हैं पारदर्शी वस्तुएं। नंबर 1, पारदर्शी वस्तुएं। ट्रांसपेरेंट, ये कह सकते हैं ट्रांसपेरेंट बॉडीज, पारदर्शी वस्तुएं। इन वस्तुओं की विशेषता क्या होगी कि जिनके आर पार देखा जा सके। तो पहली इसकी प्रॉपर्टी होगी कि इनके आर पार देखा जा सकता है, इनके आर पार देखा जा सकता है। दूसरा, ये अपने में से प्रकाश को जाने देंगी, यानी प्रकाश इनमें से पूर्णतः गुजर जाएगा। ये अपने में से प्रकाश को जाने देंगी, ये इसकी विशेषताएं होंगी। यानी कि ऐसी वस्तुएं जो अपने में से प्रकाश को जाने दें, या यूं कह सकते हैं सीधा, ये अपने में से प्रकाश को जाने देंगे। ये इसकी विशेषता है पारदर्शी वस्तुओं की। इसके अगर एग्जाम्पल्स की बात करें कि इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, तो इसमें जैसे स्वच्छ कांच, स्वच्छ कांच, क्लीन ग्लास होना चाहिए। ध्यान रहे, मैं स्वच्छ कांच कह रहा हूं, केवल कांच नहीं कह रहा, क्योंकि कांच अगर घिसा हुआ है, धुंधला है, तो उसमें से प्रकाश पूर्णतः पास नहीं हो पाएगा। यानी कि कांच कैसा होना चाहिए, इसके लिए बिल्कुल स्वच्छ कांच होना चाहिए। दूसरा, स्वच्छ जल। स्वच्छ जल भी प्रकाश के लिए कैसा है, पारदर्शी है। स्वच्छ वायु, क्लीन एयर। और कुछ प्लास्टिक की वस्तुएं भी ऐसी हैं जो पूर्णतः क्या है, पारदर्शी होती हैं। कुछ प्लास्टिक की वस्तुएं इत्यादि, ये है पारदर्शी वस्तुएं। नंबर 2,
अब अपन नंबर सेकंड अगर बात करें तो वो अपन ले रहे हैं अर्ध पारदर्शी, या इन्हें ही कहा जाता है पारभासी। अर्ध पारदर्शी, अर्ध पारदर्शी या पारभासी वस्तुएं, या पारभासी वस्तुएं, या इन्हें अपन कह सकते हैं ट्रांसल्यूसेंट बॉडीज। अर्ध पारदर्शी या पारभासी वस्तुएं, तो ये क्या होंगी? ये अपने में से प्रकाश को तो जाने देती हैं, लेकिन पूरा प्रकाश इसमें से गुजर नहीं पाता, यानी इनके आर पार अपन देख तो सकते हैं परंतु स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। यूं कह सकते हैं ऐसी वस्तुएं जिनके आर पार पूर्णतः नहीं देखा जा सके, देखा तो जा सके लेकिन पूर्णतः नहीं देखा जा सके, तो अपन इसके लिए ऐसे कह सकते हैं कि जिनके आर पार तो देखा जा सके परंतु स्पष्ट नहीं, जिनके आर पार तो देखा जा सके परंतु स्पष्ट नहीं। एक विशेषता तो यह है, आर पार तो देखा जा सके, इनके आर पार देखा जा सकता है, कैसा दिखाई देगा? इसमें स्पष्ट, ये इनमें डिफरेंस आएगा। फिर अपन इसकी बात करें दूसरे की, कि अपन यूं कह सकते हैं जो अपने में से प्रकाश को तो जाने देंगी लेकिन प्रकाश को पूर्णतः जाने नहीं दे, यानी जो अपने में से कुछ प्रकाश को जाने दे। ध्यान रहे, ये अपने में से प्रकाश को जाने देंगी, या यूं कह सकते हैं ये तो अपने में से प्रकाश को पूरी तरह से जाने देंगी, ये प्रकाश को कुछ जाने देंगी, यानी रोक लेंगी कुछ प्रकाश को, और जो अपारदर्शी होंगी वो प्रकाश को पूर्णतः ही अवरुद्ध कर देंगी। तो यहां अपन इसमें नेक्स्ट पॉइंट अपन यूं लिख सकते हैं इसके लिए कि जो अपने में से कुछ प्रकाश को जाने दे, जो अपने में से कुछ प्रकाश को जाने दें। इसके एग्जाम्पल इन तीनों की तुलना में महत्वपूर्ण होंगे। अब इसके अपन एग्जाम्पल्स देखें कि इसके उदाहरण कौन कौन से हैं, कि ऐसे गुण किन किन वस्तुओं में पाए जाते हैं। तो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल लेते हैं अपन ग्राउंड ग्लास। ग्राउंड ग्लास से मतलब होता है घिसा हुआ कांच। जो घिसा हुआ कांच होता है वो प्रकाश का पूर्ण पारदर्शी नहीं होता है, यानी कुछ प्रकाश को जाने देगा कुछ को नहीं जाने देगा। तो घिसा हुआ कांच है इसका एक एग्जाम्पल। एक अपन कह सकते हैं बटर पेपर, टिश्यू पेपर भी इसी में आएगा। बटर पेपर, टिश्यू पेपर, ये इसके एग्जाम्पल हैं अर्ध पारदर्शी या पारभासी वस्तु के। तो अपन यूं कह सकते हैं ग्राउंड ग्लास, बटर पेपर, टिश्यू पेपर एक्सेट्रा, ये अर्ध पारदर्शी या पारभासी वस्तु के क्या है एग्जाम्पल। फिर अपन देखें नंबर थर्ड, अपारदर्शी वस्तुएं, यानी ऐसी वस्तुएं जिनके आर पार नहीं देखा जा सके, जो प्रकाश को पूर्णतः क्या कर ले, रोक दे। तो देखिए जी, इसमें तो क्या था, जिनके आर पार देखा जा सके परंतु स्पष्ट नहीं, देखा तो जा सकता है परंतु स्पष्ट नहीं देखा जा सकता। तो ये होती हैं पारभासी वस्तुएं। अब अपन नंबर थर्ड देखें इसका। नंबर थर्ड, तीसरा जो टाइप अपन जान रहे हैं वो तीसरा टाइप है अपारदर्शी वस्तुएं। अपारदर्शी वस्तुएं यानी ऐसी वस्तुएं जिनके आर पार नहीं देखा जा सके।
ओपेक्यू यूं कह सकते हैं बॉडीज। इनकी क्या विशेषताएं होंगी वो आप देखिए। नंबर फर्स्ट, पहली विशेषता अपन दे सकते हैं जिनके आर पार नहीं देखा जा सके वो अपारदर्शी वस्तु होंगी। जिनके आर पार नहीं देखा जा सके। सेकेंड प्रॉपर्टी इनकी ये होगी कि ये प्रकाश को पूर्णतः रोक देते हैं। यूं कह सकते हैं जो प्रकाश को पूर्णतः रोकते, यानी ऐसी वस्तुएं जो प्रकाश को पूर्णतः रोक दे वही क्या कहलाती हैं? अपारदर्शी वस्तुएं कहलाती हैं। अब आप इसके एग्जाम्पल अपन अगर देखें, इसके उदाहरण कौन कौन से हैं, तो दैनिक जीवन में तो बहुत सारे उदाहरण हैं, अपन काफ़ी सारे लिख सकते हैं। जैसे लकड़ी की कुर्सी ले लो आप, लकड़ी की कुर्सी बिल्कुल अपारदर्शी वस्तु होती है। जो भी धातु हैं सभी धातुएं आ गई, धातुएं अपारदर्शी वस्तु होती है। मिट्टी है, दीवार है, मिट्टी, दीवार इत्यादि, ये सब अपारदर्शी वस्तुएं। तो देखिए अपन जो इसमें पढ़ रहे थे, अपन इसके अंदर पढ़ रहे थे प्रकाश के स्रोत, यानी कि सोर्स ऑफ लाइट। प्रकाश के स्रोतों में प्रकाश के स्रोत प्राकृतिक, कृत्रिम अपन ने पढ़ लिए। फिर अपन ने इसके बाद पढ़ा है प्रकाश के आधार पर वस्तुएं। अब इसके पश्चात अपन पढ़ेंगे प्रकाश की उत्पत्ति की घटनाएं और उनके कुछ विशिष्ट नाम, जो कि अपन इसके बाद देखेंगे। देखिए मित्रों, ये जो टॉपिक मैंने आपको कराया है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है। आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपने मित्रों को सभी को इसे अवश्य बताएं और कमेंट्स बॉक्स के अंदर जो भी आपके डाउट्स या प्रॉब्लम है, जो आप चाहते हैं वो आप कमेंट्स अवश्य करें। थैंक यू।